बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है क्लास 4 की साइंस की बुक पर और ये ऑक्सफोर्ड की बुक है। और आज मैं आपके साथ, आप लोगों को वैसे तो आइडिया होगा कि मैं डिस्कस क्या करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ बेसिकली यूनिट नंबर 8 जो हीट है उसकी जो रिमेनिंग रीडिंग थी वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। फर्स्ट, अगर आपको जो हीट का पहला लेक्चर अगर समझ आ गया था, आपको ईजी लगा है समझना, मुश्किल नहीं महसूस हुआ, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि किसको कितना समझ आ चुका है, ताकि फिर मैं नेक्स्ट उतना ही अच्छा को समझाने की कोशिश करूँ, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। अब टॉपिक है हमारा थर्मोमीटर। हाउ डू वी नो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई और लो। हमें किस तरह से पता चलता है कि टेम्परेचर तेज़ है, ज़्यादा है या कम है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। एक आला है जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। उसका यूज़ हम करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अक्सर जब आप लोगों को बुखार होता है तो आप लोग नोट करते होंगे कि आप लोगों को एक इस तरह की टाइप की मशीन लगाई जाती है आपके मुंह के अंदर। ठीक है, इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगाया जाता है, जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। आप लोगों ने अमूमन घरों में देखा भी होगा। इससे बेसिकली टेम्परेचर पता चलता है कि इस टाइम आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर है। अ थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये जो थर्मोमीटर है ये किसी चीज़ से मिलकर बना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से, जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब कि अंदर का हिस्सा नज़र आता है। एट वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर देर इज़ अ बल्ब। एक एंड पर छोटा सा बल्ब लगाया गया है। दिस ए बल्ब कंटेन अ लिक्विड विच कैन बी मर्करी और अल्कोहल। और उस बल्ब के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड चीज़ मौजूद होती है, एक पानी नुमा चीज़ मौजूद होती है, जिसको क्या है, जिसका जो कौन सी होती है, या तो मरकरी होती है या फिर अल्कोहल होता है। इन दोनों में से कोई एक केमिकल डाला जाता है। When the air around the thermometer get hot, जब हवा इर्द गिर्द की थर्मोमीटर की हवा गर्म होती है, द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर बिगिन टू एक्सपैंड। जो वो लिक्विड हमने डाला है वो फैलना शुरू हो जाता है। इट मूव्स अपवर्ड इनसाइड द ट्यूब। वो ट्यूब में ऊपर की जानिब जाना शुरू हो जाता है लिक्विड। तो जिससे पता चलता है कि जो इर्द गिर्द की हवा है या इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो हॉट है। When the air is cold, जब वो हवा ठंडी होती है उसके इर्द गिर्द की, थर्मोमीटर के इर्द गिर्द की, द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। जो लिक्विड है वो सिकुड़ जाता है और नीचे की जानिब चला जाता है वापस। अगला है रीडिंग्स द मार्क ऑन द थर्मोमीटर। देयर आर मार्किंग कॉल्ड अ स्केल। थर्मोमीटर पे मार्किंग भी होती है और उसे हम स्केल कहते हैं। अलॉन्ग द साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर। बिल्कुल ग्लास ट्यूब के बिल्कुल साथ साथ वो रीडिंग्स या वो स्केल बना हुआ है। वी मेजर द थर्मो टेम्परेचर बाय रीडिंग दीज मार्क्स। हम टेम्परेचर का अंदाज़ा किस तरह से लगाते हैं, उन रीडिंग्स को, उन मार्क्स को पढ़कर। ईच मार्क ऑन द थर्मोमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री। हर मार्क 1 डिग्री के बराबर है। दीज आर रीड ऑन 2 डिफरेंट स्केल्स। इनको 2 तरह से मेजर किया जाता है। 2 तरीके कार हैं जिनके ज़रिए मेजर किया जाता है। कौन कौन से तरीके कार हैं वो नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 79 पर। Celsius and Fahrenheit. The Celsius scale is also called centigrade and we write it like this. अब वो कह रहे हैं कि 2 स्केल, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि 2 स्केल होते हैं, एक का नाम है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट। जो सेल्सियस स्केल है उसको हम सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं और उसका निशान इस तरह का कुछ होता है। ऑन द सेल्सियस स्केल आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो सेल्सियस स्केल है उसके मुताबिक जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो कह रहे हैं कि जब अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में जाएं तो जब कोई चीज़ मेल्ट होती है, कोई आइस मेल्ट होती है, तो उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट। सिमिलरली प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह जो खालिस पानी होता है वो 100 डिग्री पर सेल्सियस स्केल पर में क्या होता है, 100 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें 212 डिग्री पर। You can see both the scale on the side of the liquid in the glass tube. आप दोनों स्केल्स को देख सकते हैं ग्लास ट्यूब की साइड पर। एनी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल विच इज लेस देन दैट ऑफ मेल्टिंग आइस इज रिटन विद द मिसेस साइन। नथिंग कैन गेट कूलर देन -273 सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो।
वो कह रहे हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ठंडी हो इस टेम्परेचर से ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट करनी है और याद रखनी है कि जो इंसानी जिस्म है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.7 फ़ारेनहाइट। लास्ट हमारा कुछ रह गया थोड़ा सा, ये लास्ट थोड़ा सा लेक्चर हमारा रिमेनिंग है अभी। When using a thermometer, handle it carefully and store it properly. जब भी आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें तो बहुत ध्यान से थर्मोमीटर का यूज़ करें। Avoid touching the bulb. कभी भी उसके बल्ब वाली साइड को हाथ ना लगाएं। Never place the end of the thermometer in an open flame. कभी भी इस थर्मोमीटर के जो एंड है उसको कभी भी गर्म चीज़ के ऊपर ना रखें। Immediately inform an adult if the temperature is damaged in any way. जब भी अगर आपसे ऐसा कुछ हो जाए तो आप अपने बड़ों को ज़रूर बताएं कि थर्मोमीटर के जो है वो ख़राब हो गए, डैमेज हो गया है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ यूनिट नंबर 8 हीट की जो रीडिंग है वो मुकम्मल शेयर कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 9 की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।